अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता अपने जीवन वृत्तांत को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरा अपने भावी पत्नी को देखने का प्रयास असफल रहा और शादी भी नहीं हुई। भाई की बेटी की शादी हो गई। उसी तारतम्य में, उसी निरंतरता में मैं बताना चाहूँगा कि मेरी शादी उस साल तो नहीं हुई, अगले साल 1976 में हुई। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं असफल क्यों हो गया। मदन भैया हमारे जो बताए थे कि वो लड़की नहीं है, सचमुच वो नहीं थी, ये तो क्लियर हो गया। शादी के बाद जो हमें अपनी पत्नी से पता लगा, वो बोली कि हमारे भाई श्री मानीचंद जी ने हमारे मिसेस की चाची को बता दिया था। उनकी चाची भी थी, वो भी लौट रही थी, और उनकी चाची ने हमारी मिसेस को बता दिया था कि वो शायद आए, उनको खबर कर दिया है। ऐसी संभावना उन्होंने व्यक्त कर दी थी, क्योंकि उनको नहीं पता था हम जाएँ या नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण पत्र लिखा, रामकृष्ण ने हमको लिखा, हम गए, ये कहाँ तक मालूम, उसमें फ़ोन तो था नहीं। तो हुआ यूँ, जब मेरी भावी पत्नी को पता लग गया कि मैं आने वाला हूँ, तो वो नज़र रखी थी। जब ट्रेन पहुँची और उसने हमको देख लिया, उसने देख लिया और पहचान भी लिया। क्यों? क्योंकि वे हमारे भाई को उसने देखा है, तो चेहरा मिलता जुलता रहा। और दूसरी चीज़, हम लोगों की जो गतिविधि थी, जो हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज था, उससे उसको समझ में आ गया कि बस यही लड़का है, ये दो लोग हैं, ये लड़का है। तो उसने क्या किया, हम लोगों को हम लोग जैसे प्लेटफार्म पहुँचे, वो वहाँ से खिसक करके उसी कंपार्टमेंट में दूसरी जगह, दूसरे साइड में, दूसरे केबिन में बैठ गई। ग्रुप को छोड़ दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी चर्चा के, कोई समझ नहीं पाया, अपना किसी बहाने से वहाँ से खिसक गई। तो और जब तक ट्रेन वहाँ से चली नहीं आगे, 40 मिनट तक वहाँ स्टॉपेज था उसका, 45 मिनट, या जब तक हम लोग नहीं हट गए तब तक वो वहीं रही। और वो बराबर हमको देखती रही, हमारी गतिविधि को, हमारे एक्सप्रेशन के, हाव भाव के, हम लोग की बातचीत को दूर से न देखती रही, लेकिन हम असफल रह गए। तो साथियों, इसमें कौन क्लेवर है? हु इज़ क्लेवर? हाँ, शी इज़ क्लेवर। तो और दूसरी बात इसे मैं बताना चाहूँगा, जबकि मेरे दो साढ़ू, एक मऊ आयमा के, गुरुआ रामपुर के बड़े थे वो, तो उन लोगों की शादी तो वही गई थी। तो गुरुआ रामपुर के जो हमारे चचेरे भाई जमुना प्रसाद, उनके मामा के लड़के ही थे, वो आते थे बुआ के यहाँ, हमारे यहाँ आते थे। तो एक दो बार शायद मुझे याद है, मैं BA पार्ट 1 में था, वो आए थे, तो हमारे यहाँ खाना वाना खाया। उसके बाद जब जहाँ उनकी बहन थी कहीं महापुरा में शायद, वहाँ जा रहे, तो मैं उनको गाँव के बाहर तक छोड़ने आया, बातचीत करते करते। तो मैंने उनको बोला, पहचान तो थी पुरानी ही, मैंने कहा, अरे यार आप लोग वहाँ रहते हो यार, कम से कम एक फ़ोटो लाओ, हमको दिखाओ, हाँ लड़की फ़ोटो लाओ यार। बोले हाँ हाँ लाएंगे। तो लेकिन वो बार बार नहीं आते, 2-3 साल में कभी आते थे, उनसे नहीं मिला। फिर जो दूसरे साधु भाई थे श्री कालिका प्रसाद मऊ आयमा के, उनसे तो आते जाते मुलाकात होती ही रहती थी, क्योंकि उनके दरवाजे से ही हम लोग स्टेशन जाते थे कस्बे से। तो उनसे भी कई बार हमने कोशिश किया, बोले हाँ हाँ इस बार मुंबई जाएंगे, पक्का लाएंगे, वो भी नहीं लाए। अब वो बोले, अरे बार नहीं मिल पाता भाई, मुश्किल है, बहुत फ़ोटो मिलना बहुत मुश्किल है। बस यही बताकर, जैसा भी वो, ये जो उन्होंने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने फ़ोटो भी नहीं देखी थी। तो इस तरह से ये एक मैंने उस घटना के तारतम्य में इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे